हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं अपने फिर से यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें टॉपिक का नाम होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, व्हाट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, यानी कि भाषा के अंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको यानी कि स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर पढ़ाई अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया जरूर कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि भाषा के अंग क्या होता है। जैसे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक इसी तरह से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है इसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन किस प्रकार से देंगे, तो पहले सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हम बोर्ड पे लिखेंगे, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा समझ करके। तो देखिए इसका डिफिनेशन इस प्रकार से देंगे। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. है, यानी कि इसका हिंदी परिभाषा किस प्रकार से हो जाएगा, तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। चलिए तो इसको इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू एट ग्रुप्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द वर्क दे। इसके बाद डू इन ए सेंटेंस। इसके बाद each group is called parts of speech। देखिए ये हो गया, यानी कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, अब चलिए इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, हिंदी में परिभाषा। तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उनको वाक्यों में कार्यों एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए हो गया ना, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जी हाँ, चलिए अब ये 8 भाग कौन कौन सी है तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स
ऑफ स्पीच। जी हाँ, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि अंग्रेजी भाषा के जो है यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद इस प्रकार है। तो देखिए कौन कौन से है, यानी कि पहला में देखिए नाउन होता है, NOUN नाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। जी हाँ। दूसरा देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। जी हाँ, सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। जी हाँ, विशेषण। इसके बाद है चौथा वर्ब, क्या होता है, वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी कि कोई काम का बोध होता है, कोई है ना, एक्शन। पांचवा क्या होता है, यहाँ पे देखिए 4 को हो गया ना, अब यहाँ 4 इधर लिख लीजिए, ठीक है, पांचवा इधर लिखिए, एडवर्ब। पांचवा क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्या होता है, तो इसका हिंदी क्रिया विशेषण। चलिए, क्रिया विशेषण हो गया। जी हाँ। उसके बाद छठा देखिए, छठा होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। सातवां देखिए क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। जी हाँ, अव्यय, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। आठवां क्या होता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। तो देखिए इसको किस प्रकार से ये 8 भाग को लिख दिए हैं, यानी कि 8 भाग क्या कौन कौन से होते हैं, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये देखिए 8 भाग किस प्रकार से लिख दिए हम। देखिए इसको कितना आसानी से पढ़ लिए, एकदम बढ़िया तरीके से। ये याद हो गया ना, याद हो जाएगा ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, देखिए समझाया है ना, अब फिर हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखिए। तो ये इस प्रकार से ये पढ़ लिए ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।